जी, आज लगता है शुरू में रिकॉर्डिंग छूट गई, तो अभी थोड़ा-सा इसको यहाँ से शुरू करते हैं दूसरे सूत्र से। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझू किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। तो प्रश्न है इसके संदर्भ में कि अगर समझ जीवन में नहीं उतरी, तो एक अंधा दूसरे अंधे से राह पूछ रहा है, पर अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अगर अनुभवकर्ता ने अनुभव को जान लिया, बूझ लिया, समझ लिया और अवलोकन कर लिया, चेतना के प्रकाश में सब कुछ घट रहा है, जो जरूरी है वह हो रहा है, वह दृष्टा देख रहा है। भावनाएं, कल्पनाएं, विचार, इच्छाएं, स्मृति, कामनाएं और मान्यताओं का अवलोकन कर अनुभवकर्ता ने अनुभव को प्रकट नहीं किया, तब क्या सहज समाधि की अवस्था रहेगी? ये सब इसमें बहुत सारी मान्यताएं दिखती हैं इस प्रश्न में। मुझे लगता है कि सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्रोत से क्यों ना आई हो, चाहे वो कहीं से भी पढ़ी क्यों ना गई हो। अगर अनुभवकर्ता ने अनुभव को जान लिया, अनुभवकर्ता अनुभव को जानता है, ये कैसे आप स्थापित करेंगे? समझ लिया, क्या अनुभवकर्ता को समझ सकता है? अवलोकन कर लिया, क्या वो देखता है? चेतना के प्रकाश में सब कुछ घट रहा है। चेतना क्या है, पहले उसको जाना जाए। जो जरूरी है वह हो रहा है, वह दृष्टा देख रहा है। भावनाएं, कल्पनाएं, विचार, इच्छाएं, स्मृति, कामनाएं, मान्यताओं का अवलोकन कर रहा है। कौन है जो इन सब का अवलोकन कर रहा है? उसको आप कहते हैं अनुभव करता है या साक्षी है। तो ये सब एक नई मान्यताएं इकट्ठी कर लेते हैं। तब क्या सहज समाधि की अवस्था रहे? सहज समाधि यानी क्या? अनुभव को प्रकट नहीं किया, अनुभव करता अनुभव को कैसे प्रकट करेगा? इसीलिए जो ऊपर अभी कहा नानक साहब ने, उस पे जाइए ना बार बार। सोची सोच ना होई वे जे सोची लख बार। कौन है जो सोचने वाला है, जो अनुभव करने वाला है? सोचे मतलब जो सोच रहा है, जो अनुभव कर रहा है। चुप पे चुप ना होई वे जे लाई रहा है तार। उससे संबंध जोड़ लो, लेकिन जब तक चुप होने वाला बना हुआ है, तो चुप्पी नहीं आएगी, वो मौन नहीं उतरेगा। भूखिया भूख ना उतरी। जब तक भूखा बना हुआ है, तब तक भूख कैसे समाप्त होगी, चाहे सारे संसार की संपत्ति आप ले आई। और सारी चालाकियां जो है वो साथ नहीं जा सकती। तो उस पर्दे को हटाने का, उस सच के प्रकाश को फैलाने का एक ही रास्ता है, उसको अवसर देने का एक ही रास्ता है। हुक्म रजाई चलना, जैसी तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। यही नानक ने कहा है, यही आखिरी बात है। तो हम शब्दों में फंस जाते हैं कि कोई अनुभव करता है जो अनुभव को जान रहा है। ये वास्तविक होश नहीं है। ये जीवन में घटी हुई बात नहीं है। ये बात गलत है ऐसा नहीं कहा जा रहा, पर ये एक सिद्धांत के रूप में, एक धारणा के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक आभासीय तल पे ये बात बन गई कि एक कुछ है जो देख रहा है। नानक ने तो उसको भी खारिज कर दिया कि जब तक चुप होने वाला है, चुप पे चुप ना हुई वे, तो तब तक चुप्पी नहीं हो सकती। जब तक सोचने वाला है, तब तक सोच के पार जो है वो उतर नहीं सकता जीवन में। तो इसके मर्म को समझिए कि अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। कौन है जो राह बताएगा? वो जो समझ रहा है कि उसने समझ लिया, और समझ करके वो उसको समझा रहा है जिसको अभी लगता है कि वो समझने में से ये बात हो जाएगी। नानक नानक कह रहे हैं कि सोचे सोच ना होई वे। सोचने से नहीं होगा। जे सोचे लख बार, 100 बार सोच लो, लाखों बार सोच लो, कि नई कुछ चीज पता चल जाएगी, तो वो साक्षी क्या है वो दिख जाएगा। किसी नए साधना से, विधि से, समर्पण से, भक्ति से, प्रेम से, गुरु से, ग्रंथ से, कहीं से कुछ दिख जाएगा, मिल जाएगा। वही
सयानी बुद्धि, वही चालाक बुद्धि जो व्यापार में लगी थी, वही आज अध्यात्म में आकर के अग्रसर हो गई, गतिविधि हो गई, काम करने लगी। अध्यात्म का अर्थ होता है अधि और आत्म, यानी जो आत्म का धरातल है, जो उसके पीछे है, वो एक साथ प्रकाशित है। वो एक साथ वो प्रकाशित है जो सच को जानना चाहता है और जो सच है। वो जो सोच रहा है और जो सोच है। वो जो चुप होना चाहता है और जो चुप्पी है। वो जो चालाकी कर रहा है और जो चालाक है, जो चालाकी है। वो जो भूख मिटाने चला है और जिससे भूख मिट रही है, वो सब एक ही अखंड बात है। मैं ही मेरा अनुभव हूँ। अनुभव करता और अनुभव अलग अलग नहीं है। वो जो अनुभव है, उसी से तो अनुभव करता का हमारा कॉन्सेप्ट बन सकता है। नहीं तो क्या है अनुभव करता, क्या है साक्षी? इन शब्दों को, इस सोच को, मौन को, चालाकी को हटा दो, फिर क्या है अनुभव करता? विचारों को, बुद्धि को, मन को हटा दीजिए, फिर क्या है साक्षी? कैसे जानोगे कि क्या है साक्षी? तो थोड़ा शब्दों पे मत शुद्ध है, पर हम उन बातों को ऐसे पकड़ लेते हैं कि ये सत्य है और मुझे ये सिद्ध करना है कि ये सत्य है। वो बात है ही नहीं। बात ये है कि उनके जीवन में ये उतरा, जैसे आप इसमें लिखा ना कि समझू किया नहीं गौन। वो समझ जो है उसके साथ एकाकी नहीं हुआ, उसके साथ रहना शुरू नहीं किया, वो जीवन में नहीं उतरा। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बहुत बड़ा एक अवरोध है, बहुत बड़ी बोझ है, बहुत बड़ा रुकावट है उस सत्य की तरफ, जिसकी तरफ नानक कहते हैं कि हुक्म रजाई चलना, उस हुक्म में मेरी रजा है। और यही बात वो स्वयं से कह रहे हैं, नानक लिखिया नाम, मतलब मेरे साथ बस यही चला, आदि से यही था, अंत में भी यही है। और वो स्वयं को कहते हुए ये देख रहे हैं कि ऐसा है। तो इन सूत्रों को मतलब रमन कर लीजिए, इन सूत्रों को याद रख लीजिए, इन सूत्रों को जीवन में उतार लीजिए कि सोचे सोच ना होई वे जे सोची लख बार। लाख बार सोच लो, कितनी बार सोच लिया, कुछ मिला? तो आगे सोच करके कैसे मिलेगा? चुप पे चुप ना हुई वे, कितना मौन व्रत कर लो, जब तक मौनी है तो मौन व्रत क्या करेगा? जे लाई रहा निरतार, ऐसा भी नहीं है कि उससे एक तार बन गया, उससे एक संबंध बन गया, उससे एक समन्वयता बन गई तो मौन हो जाएगा। वो सब तथाकथित भक्ति को भी वो नकार रहे हैं, तथाकथित ज्ञान को भी वो नकार रहे हैं कि सोच के नहीं होगा, तर्क से नहीं होगा, जान के नहीं होगा। और वो सारे उस प्रयास को नकार रहे हैं जिससे हम समझते हैं कि बाहर से कुछ इकट्ठा करके उस साक्षी को जान लेंगे, अनुभवकर्ता को जान लेंगे, या कोई चालाकी चालाकी करके हम अपने साथ पुण्य लेके चले जाएंगे। उन सबको नकार दिया। एक ही बात उन्होंने कही, हुक्म रजाई चली। वो जो हुक्म है, वो जो चुनाव रहित समर्पण है, वो जो चुनाव रहित होश है, जहां पर मैं नहीं चुन रहा कि ये पाप है या पुण्य है। उस हुक्म की रजा में ही मेरी रजाई है, मेरी सहमति है, मेरा समर्पण है। वो नानक ने कहा, वो नानक ने कहते हुए खुद को देखा, कहते हुए खुद को पाया। अब इन शब्दों को भी यदि हम पकड़ लेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं साक्षी हूँ और कुछ साक्ष्य है जिसको देखा जा रहा है, मैं दृष्टा हूँ और वो दृश्य है। पर वो बात कह ही नहीं रहे, वो हुक्म रजाई चल, यानी वो जो चलने वाला है वो नहीं है। वो जो मार्ग है वो विलुप्त हो गया। वो जो हम समझते हैं ना कि बाहर जिस तरीके से हम कुछ हासिल करते हैं वैसे ही मन में भी हासिल कर लेंगे, तो वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मन में जो हासिल करने की बात है वही अवरोध है, वही रोक देती है उसको जिसको हासिल करना है, मतलब जिस जो हासिल करने योग्य है।
हासिल करने वाला ही अवरोध है। तो अनुभवकर्ता का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सिद्धांत, कोई भी जानकारी उस होश में अवरोध है जो वास्तव में अनुभव करता है या जो वास्तव में साक्षी है। क्योंकि हम साक्षी शब्द को पकड़ लिया, हमने आत्मा शब्द को पकड़ लिया। इसीलिए जब नए नए संत आते हैं वो पुराने शब्दों का उपयोग नहीं करते, नए नए शब्द लेके आते हैं। पर इससे ये नहीं है उनका अर्थ कि नया शब्द वो ज्यादा प्रभावकारी है। इससे अर्थ ये है कि वो मन, वो बुद्धि जो बहुत चालाक हो गई है इन शब्दों से, उनको दूर हटा देना, ताकि पुरानी बात जो है वो, पुराने जो संस्करण है, पुरानी जो स्मृति है, वो उसको एक पुराने ढंग से ना देखें। इसीलिए नए नए शब्द गढ़े जाते हैं। पर हम फिर नए शब्दों को पकड़ लेते हैं कि यही बात सत्य है, तो फिर वो मौलिक भूल हो जाती है। किसी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आदत बहुत गहरी है। आदत को समझिए कि आदत है क्या। आदत यानी मैं, मेरा होना। जो भी चीज दोहराई जाती है बार बार, वो आदत है। और मन जो है उसी दोहराव में सुख पाता है, उसको उसमें सुरक्षा महसूस होती है। तो आदत ही मैं है, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, उसमें ही उसको सहूलियत होती है। जैसे ही आप ये कहते हैं कि ये पुरानी आदत को छोड़ना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर नानक की बात पे जाइएगा। इस सूत्र को फिर से पढ़िए कि सोची सोच ना हुई वे, चुप्पे चुप ना हुई वे, भूखिया भूख ना उतरी, सहज सियान पा लखोई। यानी कि चालाकी से, चुप करने से, छोड़ने से, त्यागने से, वो जो त्यागने वाला है वो बना रहेगा। वो एक नई आदत बन जाएगी जो पुरानी आदत से मुक्त होना चाहती है। उससे कुछ दूर, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी आदत हो। यदि ये दिख गया कि ये आदत ही मैं है, मेरा होना ही ये आदत है। देखिए इसको थोड़ा और ढंग से समझिए। आपको किसी गतिविधि में सुख मिलता है, उस सुख को आप दोहराना चाहते हैं, और हमें लगता है कि उस दोहराव से हमें और सुख मिलेगा। तो ये आदत है, ये उसका एक ढर्रा है, एक पैटर्न है। जिस ढर्रे पे, ढंग पे, लकीर पे वो चलती है, और वो लकीर ही मेरा होना है। अगर इस लकीर को हटा दीजिए, इस ढर्रे को हटा दीजिए, तो मैं क्या है, मेरा होना क्या है? तो वो आदत को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो अपने होने को आपको समाप्त करना पड़ेगा। और आप अपने होने को कैसे समाप्त कर सकते हैं? एक तरंग दूसरी तरंग को कैसे रोक सकती है? कैसे एक तरंग से पानी में चुलबुलाहट कम हो सकती है? वो तरंग ही तरंग को रोकने चली, एक लहर दूसरी लहर को रोकने चली। मतलब बहुत बेतुकी सी बात है कि जो मैं हूं वही आदत है, और वो दूसरी आदत को श्रेष्ठ बता करके या निकृष्ट बता करके, खराब बता करके, उस आदत से एक विचारक जो है, जो विचार ही है, वो जाकर के विचार पे नियंत्रण करना चाहता है, मौन होना चाहता है, चुप्पे चुप ना होइए। वो कैसे संभव है? वो चुप्पे मतलब यानी जो अनुभव करता है, वो अपना एक सिद्धांत बना करके अनुभव को समझ रहा है कि मैं अनुभव को जान रहा हूं। है वो अनुभवी, अनुभव से ही तो अनुभव करता बना है, अनुभव करता से ही अनुभव बना है। ये दोनों एक ही है, दो नहीं है। अगर ये दो दिखते हैं तो फिर मौलिक भूल हो रही है, एक फंडामेंटल, एक बहुत बेसिक इसमें त्रुटि है। ऐसा नहीं कि व्यवहारिकता अलग है और संसार अलग है, अध्यात्म अलग है, संसार अलग है। फिर वो, फिर एक भूल हो जाएगी कि संसार से अब संन्यास की तरफ जाना है, आदत बुरी है, उस बुरी आदत को छोड़ना है। वो सब बहुत गहरे अंधकार में डूबते चले जाते हैं। एक जगह लिखा है ईशावास्य उपनिषद में कि जो अज्ञानी है वो अंधकार में जाता है, और जो ज्ञानी है वो महाअंधकार में जाता
वो प्रसाद है, वो प्यास जो है वो प्रसाद है। वो किसी प्रयास से नहीं मिलेगी, वो चुप होकर बैठने से नहीं मिलेगी, वो भूख के लिए सामान एकत्रित करने से नहीं मिलेगी, वो चालाकी से नहीं मिलेगी, और ना ही वो सोच विचार से मिलेगी। अब क्या रास्ता बचा? तो उसकी पूरी संरचना को समझना कि आदत कैसे काम करती है, आदत है क्या, वही उसका विसर्जन है। सुन नर मुनि और देवता, सात द्वीप नौ खंड, कह कबीर सब हो गया, ढे धरे का दंड। कबीर साहब कह रहे हैं कि देह को जो धरने की बात है, उसी से सारी ये कहानी शुरू हुई। यानी देहधारी से ये सारी कहानी शुरू हुई। कहते हैं सुर नर मुनि और देवता, सात द्वीप नौ खंड। पहले कहा जाता था कि पुराणों में लिखा है कि सात महाद्वीप है, यानी कि जो बहुत महासागर है उसके बीच में जो धरती है उसको एक महाद्वीप कहते हैं। तो इस तरह से सात महाद्वीप थे, और धरती के बीच में जो दो पहाड़ हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ों की श्रृंखला है, उसके बीच में जो धरातल है उसको खंड कहते हैं। इस तरह से एक जम्बू द्वीप करके एक व्याख्या है, उसमें नौ खंड है। यानी जो पृथ्वी में अलग अलग और विभाजन किया हुआ है। इस तरह से जब हम विभाजन करते हैं सुर नर मुनि और देवता, जो अविभाजित है उसको हम इस तरह से विभाजित कर रहे हैं कि कोई असुर है, कोई सुर है, कोई नर है, कोई मुनि है, और कोई देवता है यानी ईश्वर है। कोई गलत बात हो रही है, कुछ ठीक है, कुछ मनुष्य जो बीच बीच का है, और मुनि या संत जो थोड़ा सा आगे निकल गया, और जो ईश्वर है या देवता है। ये सारे जो विभाजन है, ये खंड, ये सब खंड वास्तव में कोई खंड नहीं। इसका खाली एक ही कारण है, कह कबीर सब हो गया, देह धारे का दंड। ये सब देह की बात है, ये सारे जो विभाजन है ये देह से संबंधित है। देह का अर्थ है उनका मन, यानी कि जो, इसको और दूसरी तरीके से समझिए, सात द्वीप मतलब सात चक्र। तो जो सबसे मूलिक मौलिक चक्र है, मूलाधार, वहां पे धरती है, वहां पर स्थिरता है, कि पहले मुझे रोटी कपड़ा मकान मौलिक चीजें मिल जाए, तो आगे की बात तो वो स्थिरता की बात है। फिर मन जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो तरलता की तरफ गति करता है। तरलता यानी जल, यानी कि अब कुछ मनोरंजन चाहिए, अब कुछ कुछ और चाहिए, कुछ वासना की पूर्ति चाहिए। फिर और गति करता है तो वो मणिपुर में आता है, कुछ अब इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं कि एक बार के लिए मनोरंजन समाप्त हो गया। वो उष्णता है, यानी कि विध्वंस भी है वहां पे, नाश भी है, और इकट्ठा भी करना है। दोनों गतियां एक साथ चल रही है मणिपुर में। मणिपुर यानी मणि, जो मूल्यवान है उसको संजो करके रखना, इकट्ठा करके रखना, और उसमें कुछ शांति नहीं मिलती। तो अनाहत चक्र आता है, जहाँ पे आहत नहीं है, जहाँ पर शीतलता है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे शांति है, और बड़ा उसमें रस है। पर वो भी अधूरा है, वो भी मन का ही एक खेल है। फिर एक और गति ऊपर होती है जिसको कहा गया है विशुद्धि, जो शून्यता है, जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे शांति से भी परे की बात है, कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अस्तित्व है, मैं अनुभव करता हूँ, ये साक्षी है, ये अस्तित्व है, ये सब जो शून्य है, पूर्ण है, ये सब विशुद्धि चक्र के गतिविधियां हैं। तो ये सारी मन की गतिविधियां हैं जो मूलाधार से लेकर के विशुद्धि तक आई। उसके पार जो है वो है बोध, प्रज्ञा, विवेक। पर ये भी होश, ये भी बुद्धि की ही एक पहुंच से थोड़ी सी बाहर की बात है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां से उस चेतनता, उस होश से सारा जगत व्याप्त है, वो है आज्ञा चक्र। और जो सातवां द्वीप है, सहस्रार, वो फिर अलग ही कुछ है, जिसको ना होश में भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि वो क्या है। ना वो द्वैत है, ना वो अद्वैत है, ना वो साक्षी है, ना वो साक्षी का अभाव है, ना वो अनुभव है, ना अनुभव का अभाव है।
ना वो अनुभव करता है ना उसका, फिर कुछ अलग ही बात है। क्योंकि वहाँ पे होश का भी जो आधार है, ऐसा समझिए वो सहस्रार। तो ये 7 दीप हैं, ये 7 चक्र हैं जहाँ पे ऊर्जा गति करती है। और इसमें अनेकों खंड आप कर सकते हैं, उसको उन्होंने 9 खंड किया कि हर चक्र में या 2 चक्रों के बीच में जो विभाजन है, वो सब विभाजन कैसे है, जैसे सुर, नर, मुनि और देवता के विभाजन। उन विभाजनों को ही उन्होंने देहधारी का दंड किया। वो मन की गति होगी, बुद्धि की गति होगी या विवेक की गति होगी, पर इन तीनों के परे जो है वो है होश। और होश के परे जो है वो सहस्रार का आनंद, उस चैतन्य। अब उसको केवल शब्द से बांधेंगे तो वो बात चूक जाएगी, जो नानक कहते हैं कि इसीलिए अंतिम बात वही है, हुक्म रजाई चलना, जो है वैसा ही वो स्वीकार है। मूल ज्ञान हो जाने के बाद आत्मज्ञान गुरुदेव जी की निरीक्षण में हो गया है। आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा हो चुका है, और समय समय पर चेतना का शुद्धिकरण कर लिया जाता है। वही तो अभी बात हुई कि शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। तो शुद्धिकरण यानी क्या? अनुभवकर्ता भी हमेशा साक्षी भाव में रहते हुए सभी 6 शरीरों को धारण करने की कोई इच्छा नहीं है। सभी वृत्तियों को गुरु क्षेत्र में गुरु के संकेत से छोड़ दिया गया है। अगर सारी वृत्तियां छूट जाएंगी तो कुछ रहेगा नहीं, अनुभव भी समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान आत्मज्ञान के स्मरण से जीवन मुक्त है। आत्मज्ञान के स्मरण से जीवन मुक्त नहीं, आत्मज्ञान अगर है तो वो जो मुक्त होना चाहता है वो समाप्त हो गया। अब शरीर धारण की संभावना क्या होगी? अभी तो वही कहा ना कबीर साहब ने कि ये सारे देह हैं, सुर, नर, मुनि और देवता, ये भी सब देह के ही अंग है, ये विभाजन के अंग है। ऐसा कोई विभाजन है नहीं। असुर, सुर, नर, मुनि या ईश्वर, ऐसा कोई विभाजन नहीं। तो कहाँ पे आप धारण करने की बात करते हैं? धारण, अभी क्या धारण किया हुआ है अपने देह को? अभी कौन सा देह धारण किया? वो जो देह जिसे हम मन कहते हैं, वो जो देह जिसे हम भौतिक देह कहते हैं, क्या वो सत्य है? या वो जो मन का देह सत्य है, या बुद्धि का देह सत्य है, या स्मृति का देह सत्य है, या वो जो होश है वो सत्य है? कोई भी आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कोई भी चीज आप निष्कर्ष पे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा एक झंझट पैदा हो जाएगा। भीष्म नारायण जी ने लिखा है कि एक है या दो है या एक भी नहीं है। ये बातें ना वो थोड़ा बुद्धि की कसरत है और कुछ नहीं। एक है तो आप कैसे जानेंगे कि एक है? क्योंकि वहां दो नहीं है तो एक को नहीं जाना जा सकता। और दो है तभी आप जान सकते हैं कि एक है, तभी तो आप कहेंगे कि एक है। और दो है को अगर आप दो की तरह जान रहे हैं तो उसमें तो विभाजन हो गया कि जो जान रहा है वो उससे भिन्न है जिसको जाना जा रहा है, तभी तो जाना जा रहा है। या एक भी नहीं है, एक भी है या एक नहीं है, ये दोनों कहने के लिए दो होने चाहिए। इसीलिए वो बात जो है ना बुद्धि से परे की है। इसीलिए वो हुक्म रजाई चलना की बात ज्यादा उचित लगती है। नहीं तो वो सोचे सोच ना हो ही रहे, सोच में ही ये बात घूमती रहेगी कि हाँ समझ में आ गया। किसको समझ में आया? क्या समझ में आया? कैसे समझ में आया? क्या वाकई समझ में आ गया? सोचे सोच ना हो ही रहे, ये सोचे लख बार, लाख बार सोच लो नहीं होगा। आप, हमें लगता है कि एक बार तो वो समझ में आ ही जाएगा कि वो एक है या वो दो है, या एक का भाव है या अद्वैत है। ये सब मन का भ्रम है, मन की ही गतिविधि है कि मैं साक्षी हूँ या मैं ब्रह्म हूँ। एको अहम द्वितीय न अस्ति, वो एक ही है और वो मैं ही हूँ, और दो तो है ही नहीं।
इसको समझिए ना कि कैसे ये पूरा कंस्ट्रक्ट है, कैसे ये बन रहा है। अगर अपना एक विचार हम हटा दें, अपनी एक गति हटा दें कि मैं यही हूँ या मैं यह नहीं हूँ, इन दोनों को अगर आप यथावत देख लें, तो इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे कि एक है या दो है, या एक का अभाव है या दो का अभाव है, या द्वैत है या द्वैत है। ये सारी बातें गौन हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। क्या बिना कारण के कार्य संभव है? कार्य से जब आप कहते हैं, वो एक क्रिया की तरफ इशारा करते हैं, और कारण से जब हम कहते हैं तो वो कर्म की तरफ इशारा होता है, या प्रभाव की तरफ इशारा होता है। तो जब भी कारण है तो उसका प्रभाव होगा, यानी यदि कोई मंशा है तो कर्म बन जाएगा, और यदि मंशा नहीं है, आशय नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो क्रिया घटेगी। यानी चुनाव नहीं है तो वो क्रिया घटेगी, या वो कार्य घटेगा। अब वो बड़ी शुद्ध बात है, क्रिया या कार्य। उसमें ये नहीं है कि इस कार्य को करने से यही इसका फल आना चाहिए, वो बात ही नहीं है। फिर वो हुक्म रजाई चलना नहीं है। जब हुक्म रजाई चलना होता है तब कार्य होता है, तब क्रिया होती है। और जब मेरी रजा अलग है और उसकी रजा अलग है, तो फिर कर्म होगा, फिर कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। फिर वो चुप पे चुप न चुपिए, मतलब वो चुप होने वाला बन गया, कर्म करने वाला बन गया, अनुभव करता बन गया फिर। और अनुभव फिर अलग हो गया। फिर हम अनुभवों में शुद्धिकरण करने चलेंगे कि अनुभवकर्ता तक पहुंच जाए। ये सब मन की गतिविधि है। तो ये कारण अगर है तो कर्म है, और अगर कारण का अभाव है तो क्रिया है, या कार्य है, या निष्काम कर्म। विचार क्या है और क्या इस पर नियंत्रण संभव है? विचार पे नियंत्रण कौन करेगा नारायण जी? विचार पे जो नियंत्रण करेगा वो विचारक है, विचार का ही एक हिस्सा है। तो विचार क्या है? विचार यानी एक गति, एक वृत्त जो गोल गोल घूमता है। देखिए ना, सारे विचार गोल गोल घूमते हैं। विचार यानी एक शब्द, एक सॉफ्टवेयर, एक छवि, ये सब विचार है। जैसे आपने एक सेब को देखा, तो सेब एक जीवंत घटना है। उस उस जीवंत घटना को सेब नाम देना एक विचार है। उस उन दो शब्दों को आपस में जोड़ना एक विचार है। उस सेब की जो छवि हमारे अंदर आभासीय तल पे बन रही है, वो एक विचार है। इन सबको विचार के नाम से संबोधित किया गया। और इन छवियों से जो आभासीय बात है, वो अपने आप को स्वयंभू समझ के बैठ गई कि मैं नियंत्रक हूँ बाकी विचारों के। उसी विचार में से एक विचार अलग अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया कि तुम ओछे हो, तुम बदलते हो, मैं हूं जो बदलता नहीं हूं। वो स्वयंभू है, वो अनुभव करता है, साक्षी है, और वो उसको नियंत्रण करना चाहता है जो बदल रहा है, उसको शुद्ध करना चाहता है। चुप पे चुप न होइए। कैसे वो चुप होगा विचार, जब तक चुप होने वाला बना हुआ है? वो भूखिया भूख न उतरी। कैसे वो भूख समाप्त होगी जब तक भूख बनी हुई है, भिखारी बना हुआ है जब तक। वो भिखारी की वृत्ति बनी हुई है, भूखा भूखा भूखेपन की जब तक वृत्ति बनी हुई है। सोची सोच ना होए। सोच लो, सोचते रहो, सोचते ही जाओगे, सोचते ही रहे हैं। जब तक सोचने वाला बना हुआ है, उस सोच को जानने वाला बना हुआ है विचारक के रूप में, तब तक वो हुक्म रजाई चलना नहीं होगा, उस हुक्म में बहना नहीं होगा, उस सौंदर्य में उतरना नहीं होगा, जो मन बुद्धि विवेक चित्त अहंकार इन सब से पार है, जो आभासीयता से पार है। सब कुछ जो जाना जा सकता है वो यांत्रिक है। सब कुछ बनावटी है, और वो साथ ही साथ जीवंत भी है। वो जो जीवंत है, जैसे सेब एक जीवंत घटना है, फूल एक जीवंत घटना है, पर फूल शब्द वो आभासी है, वो विचारक है, वो विचार है। विचार और विचारक में भेद नहीं है, इसको समझिए।
तो नियंत्रण की बात समाप्त हो जाएगी। जब तक नियंत्रण है, तब तक विचार और विचारक में भेद बना हुआ है। तो विचार यानी जो भी आभासीय है, जो भी यांत्रिक है, जो भी सोच का उत्पाद है, जो छवियां है, जो जो हमारी स्मृति है, वो सब विचार, जहाँ पे वो इकट्ठा हुआ है, जहाँ पर वो वापस हम उसे लेकर के आ जाते हैं, ये सब आभासीय धरातल की बात है। और वो क्या धरातल है जहाँ पे विचार और विचारक एक साथ प्रकाशित है? तो वो कोई धरातल मिलेगा नहीं। वो आकाश से सूक्ष्म है। आकाश जीवंत है, जीवित है। हम समझते हैं कि आकाश मृत है और मैं जीवित हूँ। ऐसा नहीं है। आकाश जीवित है और आकाश शब्द विचार है, मृत है, मरा हुआ है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? शायद शुरू में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कहा था, तो कोई बात नहीं। तो प्रणाम अश्विन बहुत जी। जी नमस्कार। जी, ये जो प्रश्न डाला था मैं, एक है या दो है या एक भी नहीं है। अब जैसा कहते हैं कि द्वैत अद्वैत, ये द्वैत तो भ्रम है ही। क्या अद्वैत कहना भी भ्रम नहीं है? क्योंकि अद्वैत अगर कहे, ये कौन है जो अद्वैत कहे? जब तक दो नहीं है तब तक एक नहीं है, ये कहना भी सही बैठता है क्या? यहाँ पे न तो द्वैत न अद्वैत, केवल मौन और चुप ही सही बैठता है। इसके अलावा कुछ भी उसमें विचार करना, इस पे कुछ भी सोचना समझना, ये तो फिर भ्रम पे भ्रम पे भ्रम पे और ऐसी स्थिति बनती जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अद्वैत है, ये द्वैत में ही तो कह सकते हैं। जी द्वैत को बीच में लाया, अद्वैत क्या है? तो इसीलिए कहा जाता है कि माया भी पूर्ण है और जो माया के परे है वो भी पूर्ण है। यानी जो स्वप्न है वो अपने में पूर्ण है, उसमें कुछ त्रुटि नहीं है। सपने में आप वास्तविक सेब को नहीं ले जा सकते, और जो सपने में खाया हुआ सेब है उसको आप वास्तविकता में जब जागृत है तब नहीं खा सकते। तो ये दोनों पूर्ण है अपने में, जो मिथ्या और जो सत्य है, जो द्वैत और जो अद्वैत है। तो अद्वैत की का होना तभी तक संभव है जब तक द्वैत है। वो एक ही बात है, कहा जाए और बारीक तरीके से कहा जाए तो एक है और एक है ही नहीं। अब जो है ही नहीं, वो उसको बयान कर रहा है जो है। वो बात हो गई जब हम कहने का प्रयास करते हैं कि अद्वैत है। अद्वैत भी कहाँ कैसे गया है कि दो नहीं है। और जैसे हम इस निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि अद्वैत ही सत्य है, फिर एक मौलिक भूल, एक बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी कि मैं स्वयंभू हूँ, जो अद्वैत है या अस्तित्व है, और बाकी सब निरीह है, बेकार है। जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। ये जो विचार है, ये झूठ है, ये बनावटी है, ये नियंत्रक, ये चुप्पे चुप ना होइए, वो जो चुप होने वाला है, वो जो विचार है, वो झूठ है। इस बात को कह पाया क्या नारायण जी? जी जी जी। अब इसके आगे फिर ये कभी कभी प्रश्न आता है कि फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? तो गहरा अगर विचार से देखें कि जो दिख रहा है, ये देखने वाला भी स्वयं झूठ है। किससे देख रहा है? इंद्रियों से। किधर है इंद्रियों की सत्ता? ये दिख रहा है, ये भी भ्रम है, कुछ दिख नहीं रहा। जी हाँ, इस पे थोड़ी देर रुकिए, अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो दिख रहा है ये क्या है। जो दिख रहा है वो तथ्य है, फैक्ट्स। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वहां कुछ नहीं है, वो तथ्य है। और वो जो देख रहा है और देख करके इसके बारे में जो वो एक धारणा बना रहा है, सोच रहा है, वो झूठ है, वो मिथ्या है। अब जो दिख रहा है, अगर उसको बिना चुनाव के यथावत देख लिया,
तो देखने वाला समाप्त हो जाएगा और जो तथ्य है वही सत्य है, वहीं पर सत्य प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि तथ्य को तथ्य की तरह देखना सत्य का उद्घोष है, वहां सत्य प्रकट है। पर हम क्या करते हैं, तथ्य पर एक आरोपित चीज, बनावटी चीज, यांत्रिक चीज, जिसको हम मन, बुद्धि, विचार, इन सब चीजों से संबोधित करते हैं, वो उसके ऊपर आके बैठ गई है। उसका एक उपयोग है, जैसे गाड़ी का एक उपयोग है, पर गाड़ी को आप बेडरूम के अंदर नहीं ले जा सकते। वैसे ही मन का एक उपयोग है बाहरी जगत में, पर जब हम सत्य की तरफ जाना चाहते हैं तो वो तथ्य पे अपने आप को थोप करके तथ्य से ज्यादा स्वयंभू सत्ता अपने आप को मानने लगती है। वो मौलिक भूल है। तो जो दिख रहा है वो प्रकृति है, वो तथ्य है, वो जो है वो है, वो अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता। जो भी उसके बारे में निष्कर्ष निकलेगा कि मैं जान गया कि ये तथ्य है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये अद्वैत है, ये अस्तित्व है, ये सारी बातें झूठ है। क्योंकि मैं बन गया उससे भिन्न जो तथ्य है, जबकि मैं जो बन रहा है वो तथ्य का ही एक हिस्सा है। और वो अपने आप को उस हिस्से से अलग करके, तथ्य से अलग करके स्वयंभू के रूप में घोष कर रहा है, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये बात स्पष्ट हुई? जी जी जी। अच्छा, अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या बिना कारण के कार्य संभव है, या ऐसे कहें कि कारण और प्रभाव, कारण है तो प्रभाव है, कारण नहीं है तो प्रभाव कैसे? अब इसमें प्रश्न ये आता है कि कहते हैं कि क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म, अगर क्रिया को मान लिया कोई देखने वाला है, ये बन रहा है सत्ता, तो क्रिया कर्म बन जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ क्रिया भी कहाँ है, और ये कौन देखता है कि क्रिया है? क्या जो देखने वाला है उसके पास कुछ ऐसा उपकरण है जो कि देखता है? क्या देखता है? अपने से अलग कुछ है जो देखता है? कैसे देखता है? तो ये कहते हैं क्रिया कोई करता नहीं है, बस क्रिया है। ये बात भी तो बुद्धि को, मन को ला के माया में ही कही जाती है। अदरवाइज का, अगर माया नहीं है, मन बुद्धि का अस्तित्व अगर थोड़ी देर के लिए समझ ले कि नहीं है, तो कहाँ है कोई क्रिया? फिर कर्ता कैसे बनता है? ये सब कुछ भी है नहीं। समझाने के लिए, कहने के लिए भले कि अगर सत्ता दे रहे हैं कि अपने से अलग कुछ है, ना तो स्पेस है ना टाइम है। अगर स्पेस टाइम को महत्व दिया तो फिर ये सब बातें होती हैं। और ये सब तभी आता है जब मन और बुद्धि के अस्तित्व में लाया जाता है। जी नहीं, थोड़ा सा इसमें क्रिया का अर्थ ये नहीं है कि क्रिया नहीं चल रही। एक स्तर पे आप जो कह रहे हैं सही है, पर दूसरी तरह से हम देखेंगे तो क्रियाएं तो घट रही हैं, पर करने वाला कोई नहीं। जब करने वाला होता है तब कर्म बनता है। पर क्रिया का अर्थ है कि जैसे सूरज की रोशनी है, उस रोशनी में एक बीज जो है वो अंकुरित होकर के पेड़ बन रहा है, तो उसमें फल लग रहे हैं। वो फल फिर से जमीन पे, धरती पे गिर के फिर से उसमें एक गति है। ऐसे ही ये जो पानी का बहना है, ये क्रिया है। तो क्रिया इस तरीके से कहा गया कि जो भी कुछ घट रहा है नैसर्गिक रूप से वो क्रिया है। पर इस क्रिया में कोई कारण नहीं है, इस क्रिया में कोई करने वाला नहीं है, इस क्रिया में कोई कारण प्रभाव जैसा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वजह से दूसरी चीज घट रही है, या एक कारक है, एक करने वाला है जिसकी वजह से, जिसके कारण इस तरीके का कुछ हो रहा है। वो करने वाला झूठ है, पर क्रिया जो है वो एक तथ्य की तरह प्रकाशित है कि दिख रहा है सामने। अब ये मत पूछिए कि वो जो दिख रहा है वो बिना देखने वाले के कैसे संभव है। वही तो बात है कि वो जो दिख रहा है वो वैसे ही दिख रहा है जैसे निसर्ग में सब कुछ घट रहा है। वहां कोई देखने वाला अलग से सत्ता नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा ही है जो तथ्य
जो है उनको आप नकार नहीं सकते। उनको नकारने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना धरातल कि वो नहीं है, क्रिया नहीं है। इसको देखने के लिए, जानने के लिए क्या चीज है जो कहेगी कि क्रिया नहीं है। वैसे आप दूसरे स्तर पे सही कह रहे हैं, जहां पर मैं का अभाव है तो क्रिया भी नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर कैसे कहेंगे कि ये घट रहा है। पर फिर वो बातें फिर बुद्धि विलासी है और कुछ नहीं है। उसका मर्म समझिए कि जो ये कहता है कि क्रिया है या क्रिया नहीं है, वो झूठ है। दोनों ही निष्कर्ष झूठ है। जी जी उसको अश्विन अगर जी। उलझ जाएंगे ना उसमें कि क्रिया अनुभव का अभाव है, मतलब अगर अनुभव करता झूठ है तो अनुभव का भी अब झूठ है, और अनुभव झूठ है तो अनुभव करता भी झूठ है। आप कैसे कह सकते हैं एक सत्य है एक झूठ है? अनुभव से ही तो अनुभव करता की का घोष होता है, उसको उसका उसकी सत्ता सिद्ध होती है। और ये भी तो साथ में कहा गया है, उसको क्यों भूल जाते हैं कि दोनों एक है? जब दोनों एक है तो दोनों गुणात्मक रूप से भी एक है। केवल एक बौद्धिक स्तर पे समझने के लिए उनमें विभाजन किया गया है। जो क्रिया है वो बस क्रिया है, उसमें कारण नहीं है, उसमें प्रभाव नहीं है, उसमें करने वाला नहीं है, उसमें देखने वाला नहीं है, उसमें दिखने वाला नहीं है। जो देखा जा रहा है वो भी फिर नहीं है। यानी वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो सही है कि अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तभी संभव है जब देखने वाला हो और जो दिख रहा है वो हो। अब वो दोनों ही एक है तो दिखना, इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या अर्थ हुआ? इसीलिए इसको अज्ञेय कह के छोड़ दिया, रहस्य कह के छोड़ दिया। इसीलिए संतों को रहस्यदर्शी का। इसलिए नानक जी ने, नानक साहब ने सीधे कहा, हुक्म रजाई चाल। भाई ऐसा है और ये रजा है, और तुम जो अपने आप को अलग सत्ता समझ के बैठे हो वो कुछ नहीं है, वो भूल है। वो जो चुप्पी साधने वाला बैठा है, या भूख शांत करने वाला बैठा है, या सोच विचार करने वाला बैठा है, या चालाकी करने वाला बैठा है, वो सब झूठ है। तब तक, जब तक सोच करने वाला है तब तक सोच अधूरी है। जब तक चुप्पी साधने वाला बैठा है तब तक मौन अधूरा है। जब तक भूखा बैठा है तब तक भूख शांत नहीं होगी। और जब तक चालाकी बैठी है तब तक भ्रम में ही फंसते रहोगे। तो हुक्म रजाई चाल में, वो जो चलना है, वो जो गति है, वो तब है जब उस हुक्म में मेरी रजा है। मेरी मतलब मेरी कहना भी गलत है, उस हुक्म में बस रजा है। वो है और मैं नहीं हूँ, एक है और एक नहीं है, तो वो है हुक्म रजाई चाल। जी। जी अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भ्रम मिटे आज। जी प्रणाम। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? प्रणाम अश्विन जी। आवाज आ रही है अश्विन जी? हाँ जी, आ रही। अश्विन जी, जो क्वेश्चन है अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा, साहिब की वाणी में कहा है कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुर ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। हम नेति नेति प्रक्रिया से, गुरु के संकेत मात्र से जो आत्मज्ञान की प्रोसेस रहती है उसमें एक तरीके से सभी चीजों को सुलझा दिया जाता है। मन बुद्धि चित्त और जो स्मृतियां हैं, इच्छाएं हैं और कामना है, मतलब हर चीज को ऐसे सुलझा दिया जाता है। बाकी का लास्ट में कुछ ऐसा बचता नहीं है जो दृष्टि में मतलब आए। फिर उसमें अभी मेरी बुद्धि से मैं उतना नहीं, क्योंकि वो फिर मैं ही जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा कुछ ऐसा जो फिर सोच विचार करने रहेगा कि कुछ बच गए। सुलझाने का मतलब ये हो गया कि एक एक तार को उन्होंने, सूत को गुरुदेव की उससे नेति नेति कर करके उन्होंने दिखा दिया कि देखो यहाँ पर आप जो बन रहे थे स्वतः ही, मतलब जो भी आपने ऐसा मान लिया था कि ये जो सबरे, चाहे शरीरों का प्रकरण हो या इच्छाएं कामनाएं जो भी रही हों, उसमें एक तरीके से
जो निर्माण हो रहा है, अगर गुरु ने उसको दिखा दिया सब कुछ, एक एक चीज क्लियर करके, नीति नीति करके, एक एक पार्ट को उसको समझाने के लिए, क्योंकि जो भ्रम बस एक मैं बन बैठा था वहां पर, अहम बन बैठा था कि सब कुछ मैं ही हूं ऐसा, तो उसके जो भ्रम को नाश कर दिया वहां पर, कि ये जो पकड़ कर करके आप बैठ जाते हो ये सभी चीजों को, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो है एकदम सूत, मतलब पूरा फिर कुछ बचता ही नहीं है, सूती ही रहता है उसमें, तो वो भी पूरा सुलझ दिया गुरुदेव ने, मान लो नीति नीति कर करके कि देखो ये चीज में यहाँ पर आप अटके हुए थे, और अब बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया उन्होंने, मान लो। तो उस चीज में बस मेरा क्वेश्चन यही था कि अब जैसे इसके आगे तो बुद्धि काम करेगी नहीं, कि जब सब कुछ उसमें सुलझ गया है, तो दोबारा कोई चीज में अगर वो बनता है, जैसे मैं का अगर भाव आया जीव प्रवृत्ति में, तो वहां पर फिर एक इच्छाएं फिर इकट्ठोरी होंगी, कुछ ना कुछ कामनाएं, वासनाएं, और जो सब मिलजुल कर कर करके फिर एक नए प्रश्न उसके सोच विचार में आना होगा। तो आज जो क्वेश्चनों का जो आंसर है, मैं यही जानना चाहता हूं कि एक तरीके से वो चीज सुलझ जाती है, कुछ ना कुछ फिर ऐसा प्रवृत्ति, जीव प्रवृत्ति भी कह सकते हैं इसको, कि कुछ ना कुछ उसमें आते रहते हैं, कि कहीं कोई अटका, मतलब जब एक चीज क्लियर हो गई है कि वो सूत पूरा सुलझ गया है, मान लो नीति नीति प्रक्रिया में बचता भी कुछ है नहीं, फिर उसमें केवल एक अनुभव मात्र ही करे, फिर बुद्धि ने उन अनुभवों पर सोचा विचार किया कि ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं। प्रश्न क्या है कमलेश जी, वो बताइए। बस मैं यही थोड़ा सा इसी पे ये जानना चाह रहा था कि कोई प्रवृत्ति अपने आप बन सकती है क्या, कोई मतलब जैसे अब जैसे आप अभी अपन सत्संग के दौरान है, तो वो कोई चीज नजर भी नहीं आती, सब दूर भाग जाते हैं, मतलब कुछ सोच विचार नहीं रहते वहां पर, वो ऐसा मतलब बन जाता है कि कुछ फिर दिखता ही नहीं है, वो मतलब एक तरीके से कुछ नजर ही नहीं आता, बाद में कुछ एक हाथ फिर सोच विचार चलता है। तो जैसे साक्षी भाव में बोलते हैं ना, कि साक्षी भाव में ही रहना चाहिए, फिर और दूसरी चीजों पर प्रश्न विचार क्या है? अगर, प्रसंग यही है कि वो जो चीज दिखती है, तो वो क्या चेतना की गलती, क्या गलती रहती होगी जो कि जिससे कि ये चीजें प्रकट होने कुछ आ जाती हैं एक हाथ, मतलब सोच विचार, बस वो बात यही अभी जानना। जो भीष्म जी से बात की उसी संदर्भ में तो बात हुई हाँ जी जी कि जी जी, जो बिल्कुल बिल्कुल। देखा जा रहा है वो क्रिया है भी कि नहीं, जो अभी देखा जा रहा है वो है भी कि नहीं। तो उसको आप दोबारा से सुनिएगा। देखिए, सुनने से ऐसा नहीं है कि वो, ये बुद्धि का जब तक विलास चलता रहेगा ना, तो जी बुद्धि अपने में ही उलझती रहेगी। जो वृत्ति, जब आप शब्द का उपयोग करते हैं, उसका अर्थ होता है कि जो गोल गोल घूमता है। तो जी गोल बुद्धि जो है, सोच विचार जो है, वो गोल गोल घूमते हैं। हमने कितने सोच विचार किए, कुछ मिला क्या? ये भी एक विचार है कि आत्मज्ञान हो गया। क्या होता है इसका मतलब, आत्मज्ञान हो गया? कैसे पता चलता है कि आत्मज्ञान हो गया? क्या है होश? कैसे ये निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि अभी होश है? कौन जानता है कि अभी होश है? तो ये बातें ऐसे हल्के में मत लीजिए कि आत्मज्ञान हो गया। किसको हुआ? और हो गया तो वो क्या हुआ जीवन में, कि वो भूख मिट गई? वो वृत्ति जो घूमती घूमती थी, उसका घूमना बंद हो गया? वो जो सोच थी वो शांत हो गई? वो जो चुप होने वाला था वो चुप हो गया? या वो जो चालाकी थी वो समाप्त हो गई? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर आत्मज्ञान धोखा है, झूठ है, छलावा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो है उसमें रजा है, उसमें उस जो झूठ है उसको देख लिया, और वो देखते ही वो गिर गया। तो जो है उसमें रजा है। उस वो क्या है जिसमें रजा है, वो मत आप पकड़िए। ये मत घोषित कीजिए कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया।
आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो आत्म है वो समाप्त हो गया, वो जो देख रहा है और जो दिख रहा है दोनों एक साथ प्रकाशित है। अब इसको आप कैसे बयान करेंगे? जी। नहीं यशवंत जी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि अभी जो किस देखने पर में आता प्रभाव है, पड़ा है? एक मिनट मतलब रुकिए। किस पर प्रभाव पड़ा है? जो विचार थे वो अब नहीं आते, वो तो कुछ इस विचार तरीके पे के। प्रभाव पड़ने का कोई अर्थ है? वो जो विचार पे प्रभाव पड़ा है कल बिसर जाएगा, बह जाएगा, फिर क्या कहेंगे कि वो प्रभाव समाप्त हो गया? नहीं मतलब एक चेतना या ऐसा मतलब प्रकाश रहता है कि हाँ ये जितनी भी किस ये सब क्या है जितनी भी, प्रकाश? प्रकाश में क्या प्रकाशित होता है? मतलब यही बोध हो गया कि ये बोध उस होना जो यानी क्या? एक मिनट, अलग अलग शब्दों का उपयोग करने से पहले प्रकाश में क्या दिखता है? बोध होना यानी क्या? आप कह रहे हैं बोध हो गया, बोध होने का थोड़ा सा बयान कीजिए, बोध होना यानी क्या? बोध का मतलब जो ज्ञान और अज्ञान में फर्क समझ में आ गया कि वो चीज जो और है जो इस फर्क को समझ रहा है वो? उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो ये बात सही है। तो इन दोनों को एक साथ आप नहीं, इन दोनों का एक साथ दिखना कि जो ज्ञान और अज्ञान में भेद कर रहा है वो खुद एक झूठ है। इन दोनों को एक साथ रुक करके देखिए ना, भागे मत, किसी निष्कर्ष पे मत आइए। ये जो ज्ञान और अज्ञान में भेद कर रहा है वो क्या है? क्या वो इन दोनों का हिस्सा नहीं है? या तो ज्ञान का या अज्ञान का? ज्ञान अज्ञान के अभाव में वो बना रहेगा जो अपने आप को ज्ञानी या अज्ञानी कहता है? या ज्ञानी का जन्म ज्ञान के साथ होता है, अज्ञानी का जन्म अज्ञान के साथ होता है। तो वो दोनों जब एक साथ दिखते हैं कि भूख और भूखा, चुप होने वाला और चुप, चालाकी और चालाकी करने वाला, सोच और सोच को जानने वाला, ये दो नहीं है। तब है वो बात जो नानक साहब कहते हैं हुक्म रजाई चली। वो जो हुक्म है, फिर वो हुक्म को हुक्म की तरह स्वीकार किया जाता है, उसमें फेरबदल नहीं की जाती, उसमें रजा अपनी नहीं जोड़ी जाती। अपनी रजा जोड़ने से ही वो अज्ञान और अज्ञान का भेद होता है, संसार और अध्यात्म का भेद होता है। वो जो संस्कार है उससे संसार बनता है। नहीं तो 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पे, 800 करोड़ संसार लेके हम घूम रहे हैं। वो संसार नहीं है जो बाहर दिखता है, संसार वो है जो हमारे अंदर बन रहा है। जैसे अगर आप एक सेब को अभी देखते हैं तो उसको देख करके जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं वो संसार है आपका, और उस सेब को देख के जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं वो मेरा संसार है। तो ये जो संसार और संसारी ये एक ही चीज है। तो ज्ञान और अज्ञान और बोध, जब हम बोध की बात करते हैं तो वो दोनों चीजें एक साथ प्रकाशित हैं, वो जो ज्ञानी है और जो ज्ञान है, वो जो अज्ञानी है और जो अज्ञान है, और जो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है, ज्ञान और अज्ञान में भेद है, ये सारी की सारी संरचना एक साथ प्रकाशित, वो है बोध। अब उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो द्वैत है या द्वैत है, निष्कर्ष है या निर्णय है या ऐसा ही है। ये सब बातें फिर बेमानी हो जाती, झूठ हो जाती। अब मुझे पता नहीं मैं अब बात कह पाया कि नहीं, पर ये बात निश्चित है कि होश जब होता है जीवन में तो उसके कुछ लक्षण है। लक्षण क्या है? दुख विसर्जित हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुखी विसर्जित हो जाता है। निष्कर्ष पे आने वाला विसर्जित हो जाता है, क्योंकि कोई निष्कर्ष बचता नहीं है, टिकता नहीं है। होश में आने वाला समाप्त हो जाता है, क्योंकि होश अपने आप में पूर्ण है। वो पूर्ण बोलिए, शून्य बोलिए, अद्वैत बोलिए, एक बोलिए, द्वैत बोलिए, बस वो है जो है। उसको कहा है नानक जी ने हुक्म रजाई चाहिए। उस हुक्म में मैं विसर्जित हो गया तो जो रजा बची, जो रजा मतलब विल, जो इच्छा बची,
वो वही है जो इच्छाकारी है, जो इच्छा का कारण है। तो कोई जानता नहीं कि बोध ये है, बोध है और बोध ही नहीं है, उसको बोध में जानने वाला नहीं है कि ये बोध है। तब बात कुछ सुंदर रूप से प्रकट होती है। जी, थोड़ा धन्यवाद। इस पे हम्म, टिकिए, मतलब किसी निष्कर्ष पे बताइए। मनन भी ज्यादा नहीं है, निधि ध्यासन भी ज्यादा नहीं। इन इन श्रवण महत्वपूर्ण है, मतलब सुनते सुनते ही वो उतर गया। क्योंकि सुनने में क्या है कि वो जीवंतता है, वहीं पे वो घट रहा है। और वो जीवंत घटना है जो, वो जो छुआवट है उसकी, वो जो संग है उसका, उसमें वो घटता है। और वो क्यों घटता है, किसको घटता है, कब घटता है, कैसे घटता है, ये सब बातें रहस्य हैं। जी। हसबैंड जी, सब कुछ निखर तो जाता है, मतलब अ, जो कुछ भी बचता है तो कुछ भी सोच विचार जैसे आ जाते हैं, तो बहुत ही एकदम इसमें निर्मल एक निखराप उनमें आ जाता है कि हाँ, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन अ, इसको भी बहुत बहुत स्वीकार आपका। कीजिए, इस जी जी निष्कर्ष पे जी मत आइए। कोई जी जी व्यक्ति के प्रति कुछ फायदा नहीं है वो सब कृतज्ञता से और कृतज्ञ होने से, या अपने आप को थोड़ा कम समझने से, या किसी और को श्रेष्ठ समझने से। ये सब मन के खेल है। जो बात कही जा रही है वो ये है कि अभी जो है उसको बिना कुछ बदलाव के ऐसे ही स्वीकार किया जा सकता है। इसमें कोई चुनाव नहीं है, इसमें कोई ये विभाजन नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। क्योंकि सत्य वही है। हुक्म रजाई चालना, जैसी जैसी जैसा हुक्म है वैसी ही रजा है, मतलब उसमें मैं नहीं है। तभी तो वो हुक्म और रजा एक हो गए ना। अगर मैं हो गया तो रजा अलग हो गई, और चलना अलग हो गया, और हुक्म अलग हो गया। मैं के आते ही ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, हुक्म, रजाई और चलना। जब कहते हैं नानक जी की हुक्म रजाई चालना, मतलब वो तीन है ही नहीं। या तो आप हुक्म कह लीजिए, या रजा कह लीजिए, या चलना कह लीजिए। जी। और किसी मित्र का कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं? अन्यथा जो। प्रणाम। जी नमस्कार। आ, आपने बहुत, जैसे आपने कहा ना कि कह पाया कि नहीं कह पाया, बहुत सुंदर कहा आपने। उसी में जोड़ना चाह रहा हूं मैं कि हम एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा छूट जाता है, फिर दूसरे सिरे में पहुंचते हैं तो पहला सिरा छूट जाता है। तो यदि मैं मौन हूं तो बोलने वाला कौन है? यदि मैं आत्मज्ञान में हूं, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, तो फिर जो अज्ञानी है वो कौन है? तो बात असल में क्या है कि सारा क्या बुद्धि का खेल नहीं है समझना या समझाना? समर्पण अर्थात क्या? तो फिर वो वहां पर अज्ञेयता ही है। लेकिन बात तो यही है ना कि आ, उस रहस्य में, रहस्य तभी है जब वहां पर सब कुछ है और कुछ जाना भी नहीं जा रहा है। तो वो बोलना भी है, मौन भी है। और तो जैसे ही हम कुछ भी विभाजित करके पकड़ते हैं या किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, यही कहना था मुझे। तो यही छोड़ा मैंने, क्योंकि जब जैसे ही मैं कुछ बोलता हूं तो फिर मैं कुछ साबित करता हूं ना। और यदि नहीं बोलना चाहता हूं तो भी तो कुछ साबित करना चाह रहा हूं, तो भी कुछ साबित कर रहा हूं। जी। जी, बहुत सुंदर। साधु। बहुत सुंदर, यही बात तो आपने जो कहा, वही सब अंतिम बातें हैं कि साबित नहीं करने से वो साबित होता है।
और साबित करने से वो खंडित हो जाता है। तो साबित भी है और असाबित भी है, और असाबित भी है और साबित भी है, दोनों है और दोनों नहीं है। इस तरह से कुछ कहा जाए तो फिर वो रहस्य हो जाएगा, फिर वो बुद्धि से पार चला जाएगा। इसीलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्ञानी है तो अज्ञानी भी कहाँ है फिर? ज्ञानी है तो अज्ञानी साथ में बन चुका है, उसी के साथ उसका जन्म हो गया। जैसे ज्ञानी के साथ ज्ञान का जन्म होता है, वैसे ही ज्ञानी के साथ अज्ञानी का भी जन्म हो गया, और अज्ञानी के जन्म के साथ अज्ञान का भी जन्म हो गया, तो ज्ञानी के जन्म के साथ अज्ञान का जन्म हो गया। ये बात मौलिक है। एक सिरा पकड़ा तो दूसरा सिरा आएगा ही आएगा, जैसे आपने कहा। अब पहिए में कौन सा सिरा ऊपर है? पहिए में है कौन सा सिरा? तो वही व्रत है जो सोचे सोच न सोचिए। सोच सोच के हम समझते हैं कि समझ में आ जाएगा किसी दिन। नहीं नहीं, श्रवण से वो मिठास उतरेगी। चुप पे चुप ना होइए। चुप करने वाले से चुप नहीं होगा। भूखिया भूख ना उतरी। भूखे से कैसे भूख मिटेगी? सहज सियानपा लख होई। लाखों हजारों सिया सयानापन दिखा दो, चालाकी दिखा दो, कुछ नहीं होगा। तो कहा उन्होंने, हुक्म रजाई चाल। तो जो हुक्म है उसी में रजा है, तो उसी में वो सहज चाल है, सहज गति है। फिर वृत्ति के होने से परेशानी नहीं है, फिर अहम के होने से परेशानी नहीं, फिर भूखे के होने से परेशानी नहीं, फिर बोलने वाले के होने से परेशानी नहीं, फिर सोचने वाले के होने से परेशानी नहीं, क्योंकि हुक्म रजाई चाल है ना वो। बस ये तथ्य है आज का कि सोचने वाला मौजूद है। उसको भी क्यों भगाना? क्यों मौन को लेके आना? जब मौन की चाह नहीं है तो मौन उपलब्ध है। वो जो चाह है वही तो रजा है, और वो जो रजा है वो हुक्म में मिल गई, तो चलना समाप्त हो गया। कौन है जो चलेगा फिर? कौन है जो चुप बैठेगा? कौन है जो भूख शांत करेगा? किसकी भूख आज तक यहाँ शांत हुई? किसका चलना बंद हुआ है? किसका सोचना रुका है? जिसका सोचना रुका है, क्या वो सोचना फिर से शुरू नहीं हुआ? रुक गया हमेशा के लिए? एक बार भूख लगी तो दोबारा भूख नहीं लगेगी। ये चालाकियां नहीं चलेंगी। ये सब चालाकियां हैं कि मैं अपनी बुद्धि से एक निष्कर्ष निकाल लेता हूँ कि मैं ये स्वयंभू। ये जो वक्तव्य था ये रावण ने कहा था। एको अहम द्वितीय न अस्ति न भूतो न भविष्यति। ये रावण का वक्तव्य है। रावण भी प्रचंड ज्ञानी था, पर साथ में अहंकार भी था, चाह भी थी, रजा भी थी। अपनी एक अलग रजा थी उसकी। तो वो कहता है कि एको अहम द्वितीय नास्ति, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। मतलब मैं ही हूँ, जो भी है वो मैं ही हूँ। मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही तथ्य हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ। ये कहता है रावण। दो है ही नहीं। पर क्या ये बात पूरी हो गई? इसका अर्थ है कि जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही मैं बन जाता हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं और सोच एक ही बात है। इसका अर्थ यह है कि इसको एक साथ देखने से जो देखने वाला है वो विसर्जित हो जाता है। इस पूरी संरचना को एक साथ प्रकाशित होने से, जो आपने कहा आदित्य जी, जो साबित करने वाला है और जो साबित किया जा रहा है, जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है,
जो ज्ञान है और जो ज्ञानी है, इन सब में भेद समाप्त हो जाता है। तब जो बचता है वो है हुक्म रजाई चालना। उस हुक्म की रजा में मेरा विसर्जन है। मेरे विसर्जन से उस हुक्म की रजा, मेरी रजा कुछ नहीं है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस गुरु को ऊपर रखना है, उस गुरु को थोड़ा नीचे रखना है, ये सब मूर्खता है, पाखंड है। वही जो संसार था वो अध्यात्म में आकर के अपने आप को साबित करने चला। नानक साहब सीधे कहते हैं, जब तक सोचने वाला है तब तक कहीं नहीं जाओगे। उस व्रत में घूमते रहोगे जिस व्रत में तुम अपनी रजा को लेके चले। जब तक तुम्हारी रजा है तो सोचने वाला बना रहेगा, भूखा बना रहेगा, मौन में जाने वाला बना रहेगा, चालाकी बनी रहेगी। तो वो रजा ही जब उसमें विसर्जित हो गई, जो रहस्य है, जो अज्ञेय है, जो जाना नहीं जा सकता बुद्धि के द्वारा, जो सहस्रहार है, जो होश के परे है, मन बुद्धि विवेक इनके परे तो है ही है, जो होश के परे है। अब उसमें आप क्या कहोगे? वो है रजा। उसको हल्के में मत लीजिए। हुक्म रजाई चालना, वो जो हुक्म है उसको आप कैसे बयान करोगे? बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो बयान नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जाना नहीं जा सकता। वही जाना जा रहा है पर वहां कोई जानने वाला नहीं है। वही देखा जा रहा है पर वहां कोई देखने वाला नहीं है। वही सोचा जा रहा है पर वहां कोई सोचने वाला नहीं है। वही मौन में है पर वहां कोई मौन में होने वाला नहीं है। वही बोध है पर उस बोध में कोई बोधि नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई निर्णय नहीं है कि ऐसा ही है। ये आग्रह नहीं है। तभी तो वो हुक्म रजाई चालना वाली बात सिद्ध होती है ना। जी। तो और किसी का कुछ कहना है? अन्यथा आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। जी, आप सबका बहुत आभार। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बैठ करके ज्यादा जानता है और कुछ बता रहा है। यहाँ सब हम मित्रवत साथ चलते हैं, उसकी एक अपनी महिमा है। किसी बात को मान नहीं लेना, बस दिखना कि क्या ऐसा है। और अगर ऐसा दिखता है कि ऐसा नहीं है तो कृपया साझा कीजिए कि ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मेरे अनुसार ये बात झूठ है। तो हुक्म रजाई चालना, बहुत सुंदर बात कही है नानक साहब ने। पहले तो बताया कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या उलझन है, क्या समस्या है। फिर कहा उन्होंने हुक्म रजाई चालना। वो जो हुक्म है उसमें मेरी रजा है, मेरी क्या उसमें रजा है। जी। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।